Okay, so today we will start with the next topic, that is plant senescence. So let me, बच्चे स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, ma'am. Okay. स्टॉप शेयरिंग कर दोबारा. ओके, तो विजिबल है स्क्रीन? Yes, ma'am. तो देखो, आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दो टॉपिक करने हैं हमने, प्लांट सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ लीव्स. तो दोनों में ना क्या डिफरेंस है उस चीज को हमें समझना जरूरी है. ठीक है, तो एक बार अगर हम ये बात करें कि आप लोगों को कितना पता है कि आपने वर्ड सेनेसेंस सुना है या एब्सिशन सुना है, क्या क्या जानते हो आप लोग इसके बारे में? मैम, एजिंग, प्लांट्स की एजिंग को सेनेसेंस कहते हैं. अच्छा, ओके, Aging of प्लांट्स की एजिंग को सेनेसेंस कहते हैं. और कुछ? ठीक है, थोड़ा पॉइंट ठीक है ये. और एब्सिशन? नहीं मैम, जो सेनेसेंस होता है वो हाँ जी, स्टेज के बाद में होती है. क्या कह रहे हो पायल, थोड़ा ऊंचा बोलो. मैम, जो सेनेसेंस स्टेज होती है वो जो रिप्रोडक्टिव स्टेज आ जाती है फ्लावरिंग की, उसके बाद वाली स्टेज सेनेसेंस होती है. अच्छा, ठीक है, कि उसके बाद जब एब्सिशन मींस फॉलिंग ऑफ द लीव्स. वेरी गुड, एब्सिशन इज फॉलिंग ऑफ द लीव्स. बट सेनेसेंस क्या है, पहले इसको समझना जरूरी है. तो सेनेसेंस, जैसे कि महिमा ने अभी बताया कि एजिंग होती है, बट दैट इज नॉट एन एजिंग ऑफ द प्लांट. एजिंग की वजह से सेनेसेंस होती है. जब प्लांट में मैच्योरिटी हो जाती है, मैच्योर होने के बाद क्या होता है कि वो अपनी एक्टिविटी करना बंद कर देते हैं, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो कोई टिश्यू हो, चाहे वो ऑर्गन हो, वो अपनी एक्टिविटी करना जो है उसमें बंद हो जाता है. इर्रेगुलर जो है, सॉरी, इरिवर्सिबल जो चेंज आती है, उस चेंज को हम क्या बोलते हैं? सेनेसेंस बोलते हैं, राइट? तो लेट्स सी फर्दर कि डेफिनेशन ऑफ सेनेसेंस क्या है. कि दैट इज अ कलेक्टिव, प्रोग्रेसिव, डिटोरेटिव, हाईली ऑर्डर्ड developmental processes that ultimately leads to complete loss of organization and function of plant और प्लांट पार्ट इज कॉल्ड सेनेसेंस. और जिस प्लांट पार्ट में सेनेसेंस हो रही है, जिस स्टेज पे जो सेनेसेंस हो रही है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? सेनेसेंट बोलते हैं. तो वो चाहे एक सेल की भी हो सकती है. ठीक है, मैं नॉर्मल सिंपल वर्ड्स में, ये जो इतना लिखा हुआ ना कि प्रोग्रेसिव, डिटोरेटिव, हाईली ऑर्डर, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, तो मैं सिंपल वर्ड्स में ये बता रही हूँ कि जब कोई सेल या कोई टिश्यू या फिर कोई ऑर्गन अपनी एक्टिविटी करना बंद कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं ड्यू टू मेच्योरिटी, मेच्योर होने के बाद. ठीक है, तो वो जो स्टेज है प्लांट की, उस स्टेज को हम बोलते हैं सेनेसेंस. और उस प्लांट पार्ट में जिसमें ये स्टेज आई है, उसको हम बोल देते हैं सेनेसेंट. इज दैट ओके? So senescence is confined not only to the whole plant, it may be limited to a part. Example, leaf या flower में भी हो सकती है, सेल में भी हो सकती है, और या फिर किसी ऑर्गेनेली में भी हो सकती है. तो इट इज नॉट एजिंग. मैंने बोला कि ये एजिंग नहीं है. एजिंग के कारण जो है, जो आगे स्टेज आई है, उसको हम बुढ़ापा कह सकते हैं इसको, राइट? कि बुढ़ापा आ गया प्लांट में. लेकिन एजिंग क्या है? एजिंग में हम सारे प्रोसेसेस को कवर करते हैं. बट यहाँ सेनेसेंस में हम कह रहे हैं कि उसने अपनी एक्टिविटी जो है वो क्या कर दी है? एक्टिविटी लॉस हो गई है उसमें से. सो इट इज नॉट एजिंग बट द रिजल्ट ऑफ एजिंग दैट फाइनली लीड्स टू डेथ. अब इसके नेक्स्ट क्या होगा? क्योंकि सेल ने अपनी एक्टिविटी जो है, जो उसने करना था, वो फंक्शंस तो उसके लॉस हो गए हैं, तो अल्टीमेटली अब उस सेल का या उस टिश्यू का या उस ऑर्गन का काम खत्म हो गया. तो नेक्स्ट उसकी स्टेज क्या होगी? डेथ, राइट? हर जब एक सेल का या किसी चीज का काम जितना था वो फिनिश हो गया, उसके नेक्स्ट चीज क्या होती है कि अब उसको उस प्लांट से क्या करना है? झड़ जाना है, राइट? उस झड़ने से पहले की जो स्टेज है, जो तैयार कर रही है उसको, दैट इज नोन एज सेनेसेंस. सो इट इज द स्टेज बिटवीन द मेच्योरिटी एंड द डेथ. ठीक है, वही मैं बोल रही हूँ कि बुढ़ापा जो है वो क्या है? वो एक एज है जो कि मेच्योरिटी के बाद है और डेथ से पहले है.
सो स्टडी ऑफ सेनेसेंस, एजिंग एंड ऑब्सेशन, तीनों की अगर इकट्ठी की हम बात करें कि उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फाइटोजेरोनोटोलॉजी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसमें अगर हम बात करें कि सेनेसेंस की कॉजेज क्या क्या है, किस वजह से जो है वो सेल ने या टिश्यू ने या ऑर्गन का जो फंक्शन है वो खत्म हो गया है, क्या रीजंस बता सकते हो? अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या जो हो सकते हैं कि कॉजेज हो सकते हैं? मैम लैक ऑफ क्लोरोफिल। वेरी गुड, लैक ऑफ क्लोरोफिल, कि हो सकता है उस प्लांट में, उस सेल में जो है फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही हो। ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो उसका फंक्शन करना बंद, क्योंकि मैंने बोला कि वो मैच्योर हो गया है सेल, उसकी एक्टिविटी लॉस हो चुकी है, तो ये भी तो हो सकता है जो उसके पीछे जीन लेवल पे जो प्रोसेसेस हो रहे थे वो होने बंद हो गए हैं, इसीलिए तो आगे वो जो है, आगे उसका जो है कोई फंक्शन नहीं हो पा रहा है। तो लेट्स सी कि क्या क्या जो है चेंजेस हैं जो सेनेसेंस को कॉज करती हैं। तो फर्स्ट इज इंक्रीज्ड एंट्रोपी। व्हाट इज दैट एंट्रोपी? पढ़ते हो आप? क्या होती है एंट्रोपी? अर्श, क्या होती है एंट्रोपी? रैंडमनेस किसी चीज की। रैंडमनेस किसी चीज की, किस चीज की बोलेंगे? जो प्रोसेसेस जो चल रहे थे उनमें जो है रैंडमनेस जो है अगर ज्यादा इंक्रीज हो गई तो दैट विल अगेन कॉज अ सेनेसेंस। सेलुलर ब्रेकडाउन, सेल्स में किसी तरह का कोई जो है कोई बोल सकते हैं मिस फंक्शनिंग हो गई है, किसी तरह का ब्रेकडाउन हो गया है, तब सेनेसेंस हो सकती है। रिड्यूस्ड होम्योस्टैसिस, टेम्परेचर जो है वो प्लांट्स का जो है किसी तरह का उसमें चेंज आ गया है, रिड्यूस हो गया, तब जो है सेनेसेंस कॉज होती है। इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक फेलियर, अब ये मेटाबॉलिक फेलियर क्या है कि जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्लांट्स में चल रही थी उन एक्टिविटीज का जो है वो प्रॉपर से नहीं चल रही हैं, उनमें किसी तरह से कोई ब्रेकडाउन आ गया है, कोई फेल वो प्रोसेस प्रॉपरली नहीं चल पा रहा है, तो अगेन दैट विल कॉज सेनेसेंस। एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन, जो हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन during the period between reproductive maturity and death. What is that transcription and DNA replication? मैम डीएनए रेप्लिकेशन, जब डीएनए की कॉपी बनती है। वेरी गुड, ठीक है, तो वो डीएनए की और कॉपीज बनते बनते वहां पर कोई एरर आना शुरू हो रहा है, डीएनए से डीएनए नहीं बन रहा है, कोई और चीजें बनने शुरू हो गई हैं, या फिर किसी तरह उस प्रोसेस में किसी तरह का कोई जो है पॉइंट इस तरह का आ गया है कि वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो दैट टाइम सेनेसेंस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सेल अपना फंक्शन ही नहीं कर पा रहा, तो आगे वो क्या ही करेगा। ट्रांसक्रिप्शन कब बोलते हैं हम? फॉर्मेशन ऑफ डीएनए से आरएनए। डीएनए से आरएनए DNA बनता है, to वेरी गुड। RNA। बट एट कौन सी स्टेज पे? जब वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी और डेथ के बीच में, जब जो अभी स्टेज है उस टाइम पे अगर ट्रांसक्रिप्शन में कोई चेंज आ गया है तो देन अगेन इट विल कॉज सेनेसेंस। नेक्स्ट आ गया कि बहुत सारे कंपाउंड्स, पॉलीमेरिक कंपाउंड्स लाइक डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स, दे ब्रेक डाउन, या फिर उनके अमाउंट में किसी तरह का डिक्रीज हो गया है। वो किस तरह, किस चीजों से, कौन से एंजाइम्स उनको ब्रेक डाउन करते हैं? अगर डीएनए है तो डीएनए को कौन ब्रेक डाउन करेगा? कौन करता है डीएनए को, डीएनए आरएनए को? मैम डीएनए आरएनए को आरएनए। वेरी गुड, ठीक है, डीएनए को डीएनएज, आरएनए को आरएनएज, प्रोटीन्स को प्रोटीएजेज, और जो न्यूक्लिक एसिड्स, अगर हम इन दोनों को न्यूक्लिक एसिड्स कह रहे हैं तो न्यूक्लिएजेज है ना। तो दीज आर द एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जो इनकी एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, तो इनको तोड़कर इनकी एक्टिविटी को खत्म कर देते हैं। तो अगर एक्टिविटी होगी तो इट मींस उस सेल की क्या हो गई? सेनेसेंस हो गई। नेक्स्ट, डिक्रीज इन ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन लेवल, हार्मोन लेवल पे भी अगर उनका कुछ अमाउंट डिक्रीज हो गया है तो उस टाइम पे भी जो है सेल में क्या हो जाएगी, सेल में या ऑर्गन में क्या हो जाएगी? सेनेसेंस हो जाएगी। एंड द लास्ट थिंग इज इंक्रीज इन इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड लेवल। अब दूसरी तरफ जो ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन्स है, इनका क्या फंक्शन है ये समझना जरूरी है। ऑक्सिन्स, दे आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कौन सी ग्रोथ? एपिकल ग्रोथ, क्योंकि ये टिप पे प्रेजेंट होते हैं ऑक्सिन्स, राइट। तो अगर उस ऑक्सिन का लेवल ही कम हो गया तो ग्रोथ नहीं होगी। साइटोकाइनिन किस चीज में हेल्प करते हैं? साइटो मींस सेल, काइनिन मींस डिवीजन। तो जो हार्मोन सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, दोज हार्मोन्स आर नोन एज साइटोकाइनिन। अब
अब जो सेल की डिवीजन ही नहीं हो पा रही है तो फिर आगे जो है प्रोसेसेस कहाँ से होंगे, तो अगेन उस जगह पर सेनेसेंस हो गई। फिर दूसरी तरफ हार्मोन्स कौन से, इथाइलिन एंड अब्सिसिक एसिड। तो अब्सिसिक एसिड इज द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अब्सिशन ऑफ द लीव्स या किसी भी ऑर्गन की अब्सिशन के लिए। अब्सिशन मतलब गिरना, टूट कर गिर जाना नेचुरली विदाउट कॉजिंग इंजरी टू द प्लांट, so that is a natural process। अगर एब्सिसिक एसिड का जो है लेवल जो है इंक्रीज कर रहा है, तो अगर एब्सिसिक एसिड इंक्रीज कर गया तो मींस ऑर्गन के अब टूट कर गिरने का टाइम जो है वो आ गया है, राइट। और दूसरी तरफ इथाइलिन, आप बता सकते हैं इथाइलिन कौन सा हार्मोन होता है? गैसियस गैसियस हार्मोन होता है, राइट, बट किस चीज की इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फ्रूट राइपनिंग। वेरी नाइस, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज कॉज्ड बाय इथाइलिन। तो राइपनिंग कब होती है? जब सेल्स मेच्योर हो जाते हैं। तो ये गैसियस हार्मोन है, बाकी सब जो है हार्मोन जो है दे आर लिक्विड, बट दिस इज द ओनली हार्मोन विच इज गैसियस इन फॉर्म। और जब ये रिलीज होता है तो गैसियस फॉर्म में, तो ये क्या करता है, फ्रूट की राइपनिंग कॉज करता है। और राइपनिंग का क्या मतलब होता है? मैच्योरिटी। अगर ज्यादा इथाइलिन रिलीज होगा उतनी जल्दी जो है चीजें राइप करेंगी, सेल्स जो है उतनी जल्दी मैच्योर होंगे और अपनी सेनेसेंस की तरफ उतनी जल्दी बढ़ जाएंगे, राइट। नेक्स्ट, और क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं जो सेनेसेंस को कॉज कर सकती हैं? दैट इज एंथोसायनिन पिगमेंट इंक्रीज, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज कर जाए, जो कि आपने पॉइंट बताया था कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो जो है उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो गई। टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है वो प्लांट में एक्युमुलेट होने शुरू हो गए हैं, तब जो है सेनेसेंस हो सकती है। Similarly, in sequential leaf senescence, leaves they become yellow, endoplasmic reticulum degenerates, ribosome disappears, disruption of membranous organelles like mitochondria and chloroplast, and the breakdown of grana. दूसरी तरफ डिक्रीज द अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड प्रोटीन्स एंड आरएनए। अब प्लांट में धीरे धीरे जब लीफ की सिक्वेंशियल लीफ सेनेसेंस क्या होता है मैं आगे बताती हूँ। तो उस टाइम पे जब इतनी चेंजेस हो रही हैं, भाई प्लांट पीला पड़ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डीजनरेट कर गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डीजनरेट कर गया, तो राइबोसोम्स किसने बनाने हैं? अब राइबोसोम्स भी नहीं बन रहे तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ से होनी है? ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होनी तो अल्टीमेटली हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी फॉर्मेशन पे इफेक्ट पड़ेगा ना। तो वो देखो पूरा का पूरा जो एक प्रोसेस है वो सारा का सारा क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब एक चीज इफेक्ट कर रही है तो पूरे का पूरा जो प्रोसेस है वो इफेक्ट हो जाता है और क्या कॉज कर देता है? सेनेसेंस कॉज कर देता है। So the nutrients they are exported out of the older leaves to the other parts of the plants, for example seeds, fruits and young leaves. Mutation in some genes may be responsible for deterioration, that is another cause. And next जो है types of senescence में जाने से पहले I just want to ask कि समझ चल गया कि senescence है क्या? किस चीज को हम senescence कह रहे हैं? Is that clear? तो फिर हम टाइप्स ऑफ सेनेसेंस, तो टाइप्स ऑफ सेनेसेंस जो है जनरली दो तरह की सेनेसेंस है। एक है होल प्लांट सेनेसेंस। आप बोलोगे कि मैम आप दो बोल रहे हो, यहाँ पे तो चार बनाई हुई हैं। तो एक्चुअली में ये दो टाइप की ही है, वो दूसरी टाइप की ये आगे थ्री टाइप्स हैं। तो एक है होल प्लांट सेनेसेंस, दूसरी है ऑर्गन जो है सेनेसेंस। ठीक है, वो ऑर्गन सेनेसेंस जो है दैट इज अगेन ऑफ थ्री टाइप, दैट इज शूट सेनेसेंस, sequential senescence and simultaneous senescence. तो how these four are different? होल प्लांट सेनेसेंस के में क्या मतलब है कि पूरे के पूरे प्लांट में ही सेनेसेंस हो गई है, इस वजह से जो प्लांट की एक्टिविटी जो है वो खत्म हो गई है, तो दैट इज होल प्लांट सेनेसेंस। शूट सेनेसेंस में कुछ एक हिस्से में शूट में सेनेसेंस हो रही है, फिर इसी तरह सिक्वेंशियल क्या है कि एक के बाद दूसरा गिर रहा है, दूसरे के बाद तीसरा, साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे सारे पत्ते झड़ जाए। तो इस तरह जो है दीज आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेनेसेंस। कोई जो इनको डिफरेंट टाइप्स बोलता है, कोई जो है होल प्लांट सेनेसेंस एंड ऑर्गन सेनेसेंस, दो टाइप्स को फिर आगे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो लेट्स सी होल प्लांट सेनेसेंस में क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ सेनेसेंस इज फाउंड इन मोनोकार्पिक प्लांट्स। कौन बताएगा मुझे कि मोनोकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं? मोनो मीन्स सिंगल, कार्पिक मीन्स कार्पल, ठीक है, फ्रूट, राइट। अपने लाइफ साइकिल में जो सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग करेंगे उनको हम बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। एग्जांपल हमने ग्रासेस किए थे, बैम्बू का एग्जांपल पढ़ा था,
ठीक है। ये जो एनुअल प्लांट्स है राइस वीट ग्राम, वो एक ही अपने सीजन में जो है अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट्स। तो whole type senescence is found in monocarpic plants which produce flower and fruits only once in their life cycle, and these plants they may be annual, these may be biennials, or these may be perennials. These plants die soon after ripening of seeds. अब तुमने कभी ये तो नहीं देखा कि वीट हमने लगाया, उसके बाद उसका सीड जो है झाड़ करने के बाद वो हम प्लांट लगा रहने देते हैं, नहीं, उसके बाद प्लांट खत्म। सिमिलरली राइस, हमने जब राइस से जो क्रियोप्सिस ले ली उसके बाद वो प्लांट की लाइफ खत्म। तो दैट इज होल प्लांट सेनेसेंस कि पूरी जो लाइफ है। हाँ जी मैम एक्चुअली मैंने राइस में देखा है जब उसकी कटिंग हो जाती है ना, तो जो उसका रूट पोर्शन होता है सम टाइम वहां से न्यू प्लांट ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। वो तो बच्चे उसको छोड़ते हैं, राइट, कि Yes, हाँ ma'am. ठीक है अगले सीजन पर अपना लाइफ साइकिल तो वो नया स्टार्ट होगा ना, हमने तो उसको खत्म कर दिया। अदरवाइज तो उसकी जो खत्म होगी ना, उसकी जो उसके नेचुरल प्रोसेस में देखो मेच्योर हो गए सीड्स, तो उसके बाद उसके लीव्स किस तरह के हो जाते हैं, ब्राउन कलर के, ड्राई हो जाते हैं, ग्रीन तो नहीं रहते उसमें, वो सारे प्रोसेस के अल्टीमेटली वो क्या कर जाते हैं, डाई कर जाते हैं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जो आप कह रहे हो, आप तो ये कह रहे हो ना, काटने के बाद रूट्स बच गई है, रूट से फिर नए लीव्स आएंगे, फिर नई फ्लावरिंग होगी, फिर नए सिरे से सीड्स बनेंगे। तो अपने एक साइकिल में तो उसने फ्रूट एंड फ्लावरिंग दे ली ना, उसके बाद वो खत्म हो गया, फिर नया प्लांट बन रहा है उन रूट्स में से, उसी को तो नहीं छोड़ते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैंगो की बात करें, तो मैंगो उतारने के बाद हम प्लांट काट थोड़ी देते हैं, वो तो फिर से फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। तो होल प्लांट सेनेसेंस का मतलब है कि पूरे का पूरा प्लांट खत्म हो जाता है वंस गिविंग देयर fruits, right? फिर आगे shoot senescence. So this is a type of senescence which is found in certain perennial plants which possess underground perinating structures like rhizomes, bulbs, corms, etc. जो अब इसमें क्या है, शूट सेनेसेंस में क्या होना है कि जो ग्राउंड के अबव पार्ट है, जो एरियल पार्ट है, वो फ्रूट वगैरह देने के बाद डाई ऑफ कर जाएगा। जो अभी आप बात कर रहे थे, तो नीचे का जो अंडरग्राउंड राइजोम एरिया है, चाहे बल्ब्स हैं या कॉर्म्स हैं, वो स्टोर्ड रहते हैं। वो नेक्स्ट टाइम जब फिर से फेवरेबल कंडीशंस आएंगी और उनमें से दोबारा से शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो फिर से नेक्स्ट ईयर में फ्लावरिंग दे देंगे। तो इस तरह की सेनेसेंस को हम क्या बोलते हैं, शूट सेनेसेंस बोलते हैं, कि द अबव ग्राउंड पार्ट ऑफ द शूट डाइज every year, each year after flowering and fruiting, but the underground part survives and puts out new shoots again in the next year. Example banana gladiolus के flowers हो गए, ginger हो गया, etc. right? bulbs की example में हम onion ले सकते हैं, हम garlic ले सकते हैं, right? कॉर्म्स के एग्जाम्पल में हम अरबी ले सकते हैं। तो वो प्लांट्स है जिनकी अंडरग्राउंड जो है राइजोम्स जो है वो स्टोर्ड है, लेकिन एरियल जो पार्ट है वो खत्म हो गया, राइट? उसको क्या बोलते हैं, शूट सेनेसेंस। इज दैट क्लियर, होल प्लांट सेनेसेंस और शूट सेनेसेंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट आ गया सीक्वेंशियल। अब सीक्वेंशियल का क्या मतलब है कि सीक्वेंस में, तो दिस इज फाउंड इन मेनी पेरिनियल प्लांट्स इन व्हिच द टिप्स ऑफ मेन शूट्स एंड ब्रांचिंग remaining in a meristematic state and they continue to produce new buds and leaves। और जो पुराने लीव्स और लेटरल ऑर्गन्स होते हैं वो सेनेसेंस शो कर देते हैं, और एवरग्रीन प्लांट्स में से ज्यादातर आपको नजर आते हैं। एवरग्रीन कौन से प्लांट्स होते हैं, जो कि जिनके ऊपर पत्ते आपको हमेशा नजर आएंगे, वो कभी भी नेक्ड नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ डेसिडुअस ट्रीज होती है, जब जब पतझड़ आता है तो जिनमें सारे के सारे पत्ते एक ही टाइम पे झड़ जाएंगे और फिर नए पत्ते दोबारा से आने शुरू होते हैं। तो लेकिन कुछ प्लांट्स आप देखते हो कि उसके ऊपर लीव्स जो हैं ऑलवेज रहते हैं। फॉर एग्जांपल जिम्नोस्पर्म्स देख लो, जिम्नोस्पर्म्स को कभी आपने नेकेड तो नहीं देखा होगा ना, विदाउट लीव्स। आप चाहे क्रिसमस ट्री की बात कर लो, चाहे यूक्लिप्टस की बात करो, यूक्लिप्टस जो है एंजियोस्पर्म्स में आ गया, पाइनस की बात करो, तो उनमें जो है लीव्स आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द प्लांट, ठीक है। तो सीक्वेंस में जो गिर रहे हैं कि पुराने जो लीव्स हैं या ब्रांचेस हैं वो टूट रही हैं, गिर रही हैं, और जो नए लीव्स हैं वो ऑलरेडी वहां पर बन चुके हैं। तो दिस काइंड ऑफ जो सेनेसेंस है उसको हम बोलते हैं sequential senescence. So the older leaves and lateral organs like branches show senescence and die, and sequential senescence is apparent in evergreen plants like eucalyptus, pinus, Christmas tree बोल सकते हो, Araucaria बोल सकते हो, थूजा बोल सकते हो, विद्याप्राय जिसको हम बोलते हैं, वो भी हमें हमेशा एवरग्रीन
प्लांट है वो, ठीक। नेक्स्ट आएगा साइमल्टेनियस और सिंक्रोनस सेनेसेंस। अब ये वो है जो मैंने डेसिडुअस ट्रीज की एग्जांपल दिया कि पतझड़ जैसी आएगी, पूरे के पूरे ट्री से पत्ते एक साथ ही झड़ेंगे और एक साथ ही नए जो पत्ते हैं वो आने शुरू होंगे। एग्जांपल इन केस ऑफ मैपल ट्री, ठीक है। मैपल ट्री पता है कौन सा होता है? एक ये जो कनाडा का जिनको ज्यादा शौक है ना उनको पता होना चाहिए, वो कनाडा की मैम जो जो कनाडा का नेशनल फ्लैग है, दैट इज द नेशनल ट्री ऑफ कनाडा, that is maple. Okay, Yes, ma'am. so it is found in the temperate deciduous trees such as elms and maples. These plants shed all their leaves in autumn at the same time and develop new leaves in spring at the same time. Example poplar हो गया, डलबर्जिया हो गया, डलबर्जिया जिसको हम शीशम बोलते हैं, right? डलबर्जिया सीसू. Then because of this shedding of leaves, autumn season is also called as फॉल। इसीलिए हम उस सीजन को क्या बोलते हैं? फॉल, पतझड़, क्योंकि उस टाइम पे जो लीव्स हैं बहुत सारे ट्रीज के झड़ जाते हैं और फिर जैसे ही बसंत आती है और नए लीव्स जो है ट्रीज के ऊपर बनना या प्लांट्स के ऊपर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सच सेनेसेंस ऑफ लीव्स और प्लांट ऑर्गन इज कॉल्ड एज सिंक्रोनेसेंस। तो अब बताओ चारों में सेनेसेंस में कोई जो है कंफ्यूजन हो? नो मैम। आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट जो है इसमें प्रिवेंशन ऑफ सेनेसेंस, किस तरह हम सेनेसेंस होने से बचा सकते हैं, क्या चीजें कर सकते हैं। तो सेनेसेंस कैन बी डिलेड फॉर सम टाइम, डिले की जा सकती है कुछ टाइम के लिए बाय यूजिंग साइटोकाइनिन्स। अब साइटोकाइनिन्स किस तरह से हेल्प करेंगे कि दे इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। जो हमने पिछले केस में बात की कि रीजंस में बात की कि देयर आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो प्रोटीन को डिग्रेड कर रहे हैं, अमाइनो एसिड्स को डिग्रेड कर रहे हैं, क्लोरोफिल को डिग्रेड कर रहे हैं। तो ये साइटोकाइनिन्स क्या करते हैं? उनकी एक्टिविटी को क्या कर देते हैं? इनहिबिट कर देते हैं, तो ताकि वो जो है वो ब्रेक डाउन ना कर सके। Then moreover the cytokinins they accelerate cell division and enhance many metabolic processes in the cell। तो इस तरह से जो है हम सेनेसेंस को कुछ देर के लिए जो है टाल सकते हैं, राइट। अब इस सेनेसेंस का फायदा क्या है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? अगर हम बात करें कि जो पुराने लीव्स जब तक झड़ेंगे नहीं, ठीक है, तो पुराने लीव्स कोई फंक्शन तो कर नहीं रहे हैं, है ना, तो अल्टीमेटली वो प्लांट के ऊपर क्या एक बोझ ही बन रहे हैं। तो जब अगर वो सेनेसेंस होगी नहीं, फिर उसके बाद एब्सिशन होगी नहीं, तो नए जो लीव्स हैं उनको अच्छे से फूड कहाँ से मिलेगा, राइट। और इस तरह से जो है वो साइकिल को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो इट मेंटेन्स एफिशिएंसी सिंस द ओल्ड एंड इनसफिशिएंट ऑर्गन्स दे आर रिप्लेस्ड बाय young efficient parts like leaves, bud, flowers and fruits, etc. And during the senescence the cellular breakdown results in release of many nutrients including amino acids, amide, nucleotides, simple sugar, minerals, and the same are withdrawn from the senescing organs into the main trunk and later utilized by the growth and development of the new plants। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेनेसेंस के टाइम पे जब सेलुलर ब्रेकडाउन हो रहा होता है तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं उस जगह पर रिलीज होते हैं। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं, जैसे ही अब्सिशन स्टार्ट होने लगती है तो वो जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा से मेन ट्रंक में जाकर स्टोर हो जाते हैं, जिनको कि बाद में वो नए ऑर्गन्स बनाने के लिए प्लांट जो है वो यूज करता है। Then shoot senescence is a mechanism to help the plants perinate during the unfavorable periods। अब ये शूट सेनेसेंस वाला तो सबको ही पता है कि हम जैसे लीव्स लेके वेजिटेटिव प्रोपिगेट करने के लिए जो है यूज कर लेते हैं, तो उसी तरह जो अगर शूट सेनेसेंस है तो उससे क्या है, नए जो अनफेवरेबल कंडीशंस में हम जो है नए प्लांट्स लगाने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। देन साइमल्टेनियस एंड सिंक्रोनस लीफ फॉल अकर्स इन ऑटम prior to winter, so it reduces the transpiration। ऐसा क्यों? अब देखो जैसी सर्दियां आएंगी, कोहरा पड़ना शुरू होगा, तो वाटर की अवेलेबिलिटी प्लांट्स में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्लांट को उस ट्रांसपिरेशन, जितने ज्यादा उसके ऊपर लीव्स होंगे उतनी ज्यादा उसका रेट ऑफ, चाहे वो कोई भी है हम फोटोसिंथेसिस कह दे, रेस्पिरेशन कह दे, उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर पत्ते झड़ेंगे नहीं तो उतना ही ज्यादा उसको काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है वो इन चीजों को, जो साइमल्टेनियस जो हम बोल रहे हैं कि एक ही टाइम पे सारे पत्ते झड़ने हैं, तो उस तरह से जो है वो ट्रांसपिरेशन रेट को रिड्यूस कर देता है। एंड द लिटर ऑफ फॉलन लीव्स एंड ट्विग्स इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमस एंड मिनरल्स एंड इट इज द रिप्लेनिशमेंट फॉर द सॉइल। तो जो टूट कर पत्ते या झाड़ियां नीचे गिरती हैं, जब वो सॉइल में मिक्स हो जाती हैं, तो वो किस चीज का
काम कर देती हैं, ह्यूमस प्रोवाइड कर देती हैं सॉइल में, जिससे कि एक जो प्लांट्स को है अच्छा और न्यूट्रिशन जो है वो मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेनेसेंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। है कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, जो आपने बताया ना कि साइटोकाइनिन यूज होता है डिले ऑफ सेनेसेंस में, वहाँ पे हम जिबरेलिन भी यूज करते हैं? बच्चे जिब्रेलिन्स, देखो हार्मोन्स जो है ना वो सारे एक दूसरे की कनेक्टिविटी में काम करते हैं, कभी भी अकेला एक हार्मोन नहीं कोई भी फंक्शन करेगा। तो इनका एक रेशियो मैटर करता है कि ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन्स किस रेशियो में प्रेजेंट होने चाहिए, साइटोकाइनिन्स और अगर हम जिब्रेलिन्स की बात करें तो वो किस रेशियो में प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि एक का फंक्शन अगर एक ज्यादा हो जाता है तो वो अलग से फंक्शन करेगा, और अगर दूसरी तरफ दूसरा ज्यादा हो जाएगा तो वो अलग तरह का जो है रिएक्शन देगा। तो ऑलवेज जो है जो हम बोलते हैं कि जिब्रेलिन्स जो है वो जो है लंबाई इंक्रीज करते हैं, है ना, जिब्रेलिन्स मेनली। तो वो अगेन डिपेंड करता है कि उसमें ऑक्सीजन कंटेंट कितना है। तो जो हार्मोन्स है वो हमेशा साइड बाय साइड चलते हैं रेशियो में, ठीक है। यस मैम। एनीथिंग एल्स? मैम तो हम फिर 2 हार्मोन्स को लेकर मतलब प्लांट में डालते हैं? बच्चे देखो अभी जब मैं तुम्हें ऑब्सेशन भी पढ़ाऊंगी ना वहां पर भी हम यही बात करने वाले हैं कि ऑब्सेशन में जो होता है कि सिर्फ एब्सिसिक एसिड का काम नहीं चलता है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी जो है मैटर करती है, तब जाकर जो है ऑब्सेशन होता है, राइट। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तब तक एब्सिशन जो है वो नहीं होगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी, दूसरी तरफ एब्सिसिक एसिड की बढ़ेगी, तब जाकर जो है एब्सिशन होगा। इस तरह से अगर वहां पर दूसरा हार्मोन पड़ा रहेगा तो वो अपना फंक्शन तो वो भी करेगा ना। तो इसलिए हम रेशियो की बात करते हैं कि किस रेशियो में जो है वो चीजें, ये पता है अभी आप जब छोटी क्लास में हो तो इसलिए आपको बता देते कि ठीक है साइटोकाइनिन का ये फंक्शन है, जिब्रेलिन्स का ये फंक्शन है। जब आप बड़ी मास्टर्स में जाते हो, जब आप होली एंड सोली एक एक जो हार्मोन पे पूरे के पूरा चैप्टर पढ़ते हो, तब जो है उसकी जब हम पढ़ते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है ना, तब हमें समझ में आती है ये चीजें। तो वो इतना डिटेल में नहीं मैं आपको कराना चाहती। सो लेस देन 8 मिनट्स आर देयर, अगर कुछ डिस्कस करना है तो बता दो, नहीं तो फिर हम, मुझे लगता नहीं अब सेशन हो पाएगा फिर इतने टाइम में। स्क्रीन हैंग हो गई है। स्क्रीन हैंग हो गई है, मेरे पास भी यहाँ हैंग ही है। अब आ रही है? यस मैम। चलो फिर थोड़ा सा जरा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सेनेसेंस के साथ ही ये जो है टॉपिक चलता है। तो ऑब्सेशन क्या है, राइट। तो अब हमने बात की कि लीव्स जो हैं या ऑर्गन्स जो हैं वो मैच्योर हो गए हैं, अब उनका काम क्या है कि उस जगह से विदाउट कॉजिंग एनी इंजरी वो जब टूट के गिर जाएं तो उनको हम कहते हैं ऑब्सेशन। मैच्योरिट, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे लीव्स हो, चाहे एनीथिंग, राइट, जो हम बोल रहे हैं। लेकिन एक होता है हमने खुद प्लग किए, हम जो खुद प्लग करते हैं तो दैट विल कॉज इंजरी, क्योंकि तब तक जो है प्लांट मेच्योर नहीं, जो ऑर्गन है चाहे वो लीफ है या फ्लावर है या फ्रूट है, तब तक वो मेच्योर नहीं हुआ होता। आप अगर मेच्योर को तोड़ोगे ना तब भी जो इंजरी नहीं कॉज होगी। तो वो मेच्योरेशन के बाद जो है ऑर्गन का मेन प्लांट से अलग होना इज नोन एज ऑब्सेशन। तो लेट्स सी क्या है इसका और मतलब, दैट इज डिटैचमेंट ऑफ older, rather senescent leaves or leaf fall is a common phenomenon in plants and is called as abscission of leaves or leaf fall। जो हम पतझड़ जिसको कह रहे हैं, या not only leaf, organs जो हैं, mature organs भी जो हैं, क्योंकि हम fruits की बात करेंगे, fruits भी तो है ना mature होने के बाद वो plant से गिर जाते हैं, तो that is abscission, right। तो abscission is quite distinctive in deciduous trees and shrubs of temperate region in autumn, when all the leaves of such plants fall at about the same time, giving the plants a naked appearance and the new leaves developing in the subsequent spring। So in evergreen plants, there is a gradual abscission of leaves. The older leaves fall while new leaves are developed continuously throughout the year। जो हमने सेनेसेंस में डिस्कस किया वही जो है भी abscission में भी है, कि क्योंकि सेनेसेंस के अगली जो स्टेज है दैट इज abscission।
तो वही है कि अगर डेसिडुअस ट्रीज हैं तो वहां पर एकदम से सारे ट्रीज जो हैं सारे लीव्स गिर जाते हैं, और फिर जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा सारे के सारे लीव्स जो है सारी शूट्स के साथ ऊपर एक साथ ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन एवरग्रीन प्लांट्स में सारा साल एब्सिशन होती है, वो उनको सीजन की वेट नहीं करनी पड़ती है, राइट। सो इन मोस्ट ऑफ द herbaceous species, however, the leaves are not shed even after they die, and in many cases they are retained in withered dry condition even after the whole shoot is dead. जैसे कि हम राइस का एग्जांपल ले सकते हैं, वीट का एग्जांपल ले सकते हैं कि क्रियोप्सिस जो है दाने पूरी तरह बनने के बाद भी जो है लीव्स जो है वो शेड नहीं करते, वो वैसे ही इंटैक्ट रहते हैं उसके ऊपर, बट किस कंडीशन में? ड्राई कंडीशन में। सो लीफ एब्सिशन टेक्स प्लेस एट द बेस ऑफ द पिटियोल। रीजन कौन सा है जहां पर एब्सिशन जो है वो होनी है? दैट इज एट द बेस ऑफ पिटियोल, बिकॉज वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट द लीफ एब्सिशन, नॉट एनी अदर ऑर्गन एब्सिशन, ठीक है। तो पिटियोल की बेस पे जो है वहां पर जो है एक एब्सिशन जोन बनना स्टार्ट हो जाता है, जो कि क्या करेगा? लीफ को शूट से जो है इन अ नेचुरल वे अलग करेगा। उस एब्सिशन जोन को अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको ये नजर आ रहा है, दैट इज एब्सिशन जोन, और ये पिटियोल के पास पर बना हुआ है, राइट। तो वो पिटियोल, तभी जो पत्ता है ऑलवेज पिटियोल के साथ नीचे जो है गिरता है। कभी ऐसा नहीं होगा पिटियोल साथ में लगा रह गया और पत्ता टूट के गिर गया, ऐसा नहीं होगा। दैट पिटियोल इज अ पार्ट ऑफ अ लीफ, क्योंकि एब्सिशन जोन कहाँ पे बना है? पिटियोल पे बना है, राइट। तो अगर वो कंपाउंड लीफ है तो फिर कहाँ पर बनेगा? फिर कहाँ एब्सिशन जोन बनेगा? कंपाउंड लीफ याद है कि नहीं याद है? यस मैम। तो फिर वहां पे कहाँ बनेगा? वहां पिटियोल प्रेजेंट होता है? होता है। पिटियोल के बाद रैकिस होता है, फिर रैकिस के बाद रशीला होता है, तो बहुत सारी है ना। तो वहां पे फिर क्या है? या तो पिटियोल के बेस पे भी हो सकता है एब्सिशन जोन, या फिर वो जो हम रशीला की बात कर रहे हैं, अदरवाइज जो मेनली जो एब्सिशन जोन बनता है वो पिटियोल पे ही बनता है। लेकिन कई बारी क्या होता है कि ड्यू टू किसी तरह का जो किसी चेंज आ जाए तो तब जो है लीफलेट्स के बेस पे भी जो है एब्सिशन जोन बन जाता है। तो किस तरह का होता है ये एब्सिशन जोन? It is internally marked by the distinct zone of few layers of thin walled cells which are arranged transversely across the petiolar base, and this zone is called as the abscission zone or the abscission layer. और abscission zone से जो है हल्का सा पहले एक क्या लेयर बन जाती है? प्रोटेक्टिव लेयर भी बनती है, वो भी हम नेक्स्ट उसमें करेंगे कि क्या उसका जो है रीजन है। उससे पहले देखते हैं abscission zone का ही। The cells of the abscission layer separate from each other due to the dissolution of the middle wall, and also the primary cellulose walls under the influence of the increased activity of the enzymes pectinase and cellulase. यहाँ पे cellulase आना था, यहाँ पे cellulose लिखा हुआ है ना, तो that is cellulase, right? तो abscission layer बनती है तो क्या कहाँ से बनती है कि जो मिडल लेमेला की सेल्स होते हैं वो क्या हो जाती हैं? मिडल लेमेला की जो वॉल है वो डिसोल्यूट कर जाती है, और साथ में जो उसके ऊपर सेलुलोज की लेयर है वो भी धीरे धीरे उसकी जो एंजाइम्स की एक्टिविटी है, जो उनको ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स हैं, उनकी एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। और एट दिस स्टेज जो पिटियोल है दैट रिमेन अटैच्ड टू द स्टेम only by the vascular elements, and very soon due to its own weight and pressure of the wind it is detached from the stem, and the broken vascular elements are soon plugged with the tylosis and the gums. और जो पीछे जब पत्ता झड़ने के बाद जो जगह रह जाती है उसको जो है नेचुरली जो है वो किसके थ्रू प्लग कर दी जाती है? प्लांट का अपना एक मैकेनिज्म है, या तो उसमें क्या गम्स भर देगा वो, या फिर क्या होते हैं टाइलोसिस बन जाती हैं जो कि उस जगह को क्या कर देता है? कवर कर देता है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो एक बार आप एब्सिशन के ये जो पॉइंट्स हैं वो जो है आप देख लो, एंड देन जो है हम नेक्स्ट वीक जो है इसको फिर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देख लो, और फिर कोई है पॉइंट तो हम डिस्कस कर सकते हैं।